गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 में एक टॉपिक है अगला। पिछले वीडियो में आपने जो है विभव द्योतक के विषय में पढ़ा और उसके प्रकारों के विषय में पढ़ा। ठीक, अब विभव द्योतक पूरा समाप्त हो चुका है। अब अगला आता है स्थायी द्योतक और इसके प्रकार। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट टिश्यू एंड इट्स टाइप। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। स्थायी ऊतक क्या होता है? स्थायी ऊतक कैसे इसका निर्माण होता है? ठीक, इसका काम क्या है पूरा जानेंगे इसमें। तो स्थायी ऊतक के विषय में जानते हैं। स्थायी ऊतक जो होता है विभव द्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं एक विशेष कार्य करती हैं। अर्थात समझिए, पिछले वीडियो में आपने विभव द्योतक पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, विभव द्योतक पढ़ा था। तो जो विभव द्योतक है वो विभाजित होता है, विभाजित होने से कोशिकाएं बनती हैं। तो विभव द्योतक के विभाजित होने से जो कोशिकाएं बनती हैं वो एक विशेष कार्य करती हैं। ठीक, एक विशेष कार्य करती हैं। और जो ये विभव द्योतक के द्वारा जो ये कोशिकाएं बनती हैं इसमें विभाजन की क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो विभव द्योतक के द्वारा कुछ विशेष कोशिकाएं बनती हैं और जो ये कोशिकाएं बनती हैं विभव द्योतक की कोशिकाएं, तो इनमें विभाजन की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो समाप्त हो जाती है। काहे की क्षमता समाप्त हो जाती है? विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। अगर इसमें विभाजन होता रहेगा तो फिर ये स्थायी ऊतक नहीं होंगे, फिर तो विभव द्योतकी ऊतक हो जाएंगे। तो जो विभव द्योतक के द्वारा जो कोशिकाएं बनी तो उनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है और स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। तो ये विभव द्योतक कोशिकाएं ही, लेकिन इनमें क्या समाप्त हो गया? विभाजन की जो क्षमता थी वो समाप्त हो गई। और इन्होंने जो ये कोशिकाएं बनी तो इन कोशिकाओं ने क्या निर्माण किया? स्थायी ऊतक का निर्माण किया। तो विभव द्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। हम आपको बता ही चुके हैं, जब मैंने आपको पिछले वीडियो में चार्ट बनवाया था, तो जो चार्ट बनाया था तो आपने देखा था कि स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो जो स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है, वो जितने भी स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? विभव द्योतक के द्वारा होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा होता है। ठीक, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्थायी ऊतक कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो उसमें से पहला है सरल स्थायी ऊतक। पहला कौन सा है? सरल स्थायी ऊतक। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो इसमें चार्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सरल स्थायी ऊतक कहाँ से आया, क्योंकि ये स्थायी ऊतक का ही पहला भाग है। ठीक, फिर सरल स्थायी ऊतक के भी कई भाग थे, मृदु ऊतक, दृढ़ ऊतक, ठीक, फिर जो है दृढ़ कोशिकाएं, इस प्रकार से स्थूल कोण ऊतक। तो इस प्रकार से सरल स्थायी ऊतक के विभाग थे। तो स्थायी ऊतक का हम पहला भाग पढ़ाएंगे सरल स्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो पहला भाग आता है, ठीक, वो आता है मृदु ऊतक। तो हम स्थायी ऊतक के अंतर्गत पहला भाग सरल स्थायी ऊतक और सरल स्थायी ऊतक के अंतर्गत पहला भाग मृदु ऊतक को पढ़ेंगे। ठीक, तो मृदु ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा कहते हैं। जैसा कि इसका नाम है मृदु ऊतक। मृदु माने मीठा नहीं, ये मीठा ऊतक नहीं होता है। मृदु माने यहाँ पर मतलब है, मृदु का मतलब है कोमल, सॉफ्ट, मतलब ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल होता है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया मृदु ऊतक। ठीक, पैरेन्काइमा। तो क्या होता है मृदु ऊतक पैरेन्काइमा? जानते हैं। यह ऊतक पौधों के कोमल अंगों में पाया जाता है। हम आपको बता ही चुके हैं अभी कि मृदु ऊतक का मतलब क्या है? मृदु माने होता है कोमल, यहाँ मीठे से मतलब नहीं है, यहाँ कोमल सॉफ्ट से मतलब है। तो वही चीज है कि यह ऊतक पौधों के कोमल अंगों में पाया जाता है। ठीक, इसकी कोशिकाएं सजीव, इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? सजीव होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं, गोल या अंडाकार होती हैं। इनकी कोशिकाओं की विशेषता क्या है? इनकी कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है कि ये कोशिकाएं सजीव होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं, गोल या अंडाकार होती हैं। सजीव का मतलब क्या है कि देखिए इसके अंदर जीव द्रव्य भरा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो जिसके अंदर जीव द्रव्य होता है वो कैसा होगा? सजीव होगा।
जिसके अंदर जीव द्रव्य भरा होगा वो कैसा होगा, सजीव होगा, तो इसीलिए ये जीवित है। आप देख रहे हैं कि भित्ति जो है पतली है, तो ये पतली भित्ति वाली होती है, और आप देख रहे हैं ये अंडाकार है, तो ये अंडाकार या गोल हो सकती है। तो ये कोशिकाओं की विशेषता है। इनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। देखिए इनके बीच में आप देख रहे हैं कि जो स्थान है, तो जो ये स्थान है ये क्या कहलाता है, अंतर कोशिकीय स्थान। तो इन कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान होता है, और इस अंतरकोशिकीय स्थान का काम क्या होता है, जब इनके बीच में खाली स्पेस जो बना हुआ है, तो ये स्पेस में क्या भर जाता है, इनके स्पेस में जल भर जाता है, खाद्य पदार्थ भर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इनके अंदर भोजन संचित रहता है, जल भी संचित रहता है। ठीक, तो वही लिखा हुआ है कि जो ये मृदुतक है, तो मृदुतक में जल एवं खाद्य पदार्थों का संचय होता है। मतलब मृदुतक क्या करता है, जल एवं खाद्य पदार्थों का संचय होता है। क्यों, उनके बीच में जो अंतराकोशिकीय स्थान है, तो इनके बीच में जो ये पदार्थ है, जल और खाद्य पदार्थ, ये भरा रहता है। ठीक, तो ये मृदुतक जो होता है लगभग पोषण प्रदान करने का भी काम करता है। तो ये हो गया मृदुतक। अब बचा दृढ़ोतक और स्थूल कोणोतक, वो हम आपको कल अगले वीडियो में बताएंगे। सरल स्थायी ऊतक का ही जो अगला बी और सी पार्ट है, बी और सी पार्ट कौन सा, दृढ़ोतक और स्थूल कोणोतक, तो ये दोनों कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी लगे आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको बताएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।